गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे तो क्या एनर्जीज़ आ रही है, क्या सिचुएशन हो रही है, देखते हैं आपके पर्सन का। सभी लोग देख सकते हैं आप इस रीडिंग को। कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं आप। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, फ्रेंड सर्कल, कोई भी रिलेशन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है और क्या फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेकर। ओके, ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो आपके लिए ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को देखकर बड़ा तड़प रहे हैं, पछतावा हो रहा है उनको, परेशान है, मिल नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से दुखी हैं। सडनली इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, मूव ऑन कर लिया आपसे, जबकि आपका और इनके बीच में तो काफ़ी अच्छा रिलेशन था। आई थिंक काफ़ी क्लोज थे आप एक दूसरे को, बहुत टाइम देते थे आप एक दूसरे के साथ। पूरी तरीके से आपकी फीलिंग्स यहाँ पर मेरे को जुड़ी हुई दिख रही हैं एक दूसरे को लेकर, सच्ची भावनाएं दिख रही हैं, ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं आप लोग एक दूसरे को लेकर। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं आप लोगों के, या फिर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर झगड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आर्ग्यू बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि समटाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा ये रूडली हो रहे हैं आपके साथ, मिसबिहेव करना या एकदम सडन रूडली हो जाना, किसी भी बात को समझे बिना ही झगड़ा कर देना। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, बल्कि मैं कुछ चीज़ों में यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये इन्होंने एक नया रिलेशन बना लिया है और आपके साथ जो है मूव ऑन कर लिया है, जबकि पूरा इनका फ़र्ज था वो आपके लिए था। पूरी तरीके से इन्होंने आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आए थे और बहुत वादे किए थे, ऐसे लेकर नहीं आ गए थे, बहुत वादे किए थे, बहुत ऐसा आपको दिलाया था कि हाँ भाई, एहसास दिलाया था आपको कि बस कोई है लाइफ में आपके तो ये है, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो ये है, अगर कोई ज़िंदगी में साथ निभाएगा तो ये है। बट सडन चेंज। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनका कोई एक्स या कोई इनका या तो कोई एक्स इनका या तो वापस आ गया इनकी लाइफ में, या फिर कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो फैमिली है या फिर कोई वर्क प्लेस पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनके साथ टच में आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अब देख लीजिएगा आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इनको बार बार इनको ये एहसास दिलाता है कि मतलब आप गलत हो, ये वो सही है, या फिर वो आपके पर्सन के बहुत करीब है। मतलब हर टाइम मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कॉल, आपके पर्सन को मैसेज, हर छोटी छोटी बातों पे पूछना या मिसगाइड करना, या बार बार उनको एहसास दिलाना कि सब कुछ तो वही है और कोई तो कुछ है ही नहीं। बहुत ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है आप दोनों में, आप में और आपके पर्सन में। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये आप दोनों को अलग करने पे लगी हुई है। ठीक है, पूरी तरीके से जकड़े हुए दिख रहे हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ कि पछतावा हो रहा है। अब ये पछतावा जो आप देख रहे हो, ये पछतावा आपके पर्सन को हो रहा है आपसे दूर जाने का। ठीक है, क्योंकि जो इंसान पहले आपको इतना ज़्यादा अपने क्लोज लेकर आया, आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी को एक सहारा मिला, खुशियाँ मिली, आप लोग एक दूसरे के साथ खुश थे, हैप्पी थे। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, आप ज़िंदगी में कुछ चाह रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाए, साथ हमेशा एक दूसरे के रह ले। लेकिन सडन चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो गए। और इन्होंने आपके साथ एक ही घर में रहने के बाद भी, अगर मान लीजिए एक घर में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई एक घर में रहे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन एक घर में रहने के बाद भी अगर आप एक घर के अंदर रह रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने इतना मिसबिहेव किया है, जैसे कि मतलब आपको आपके लाइफ में है ही नहीं। मिसबिहेव करना, बैड लैंग्वेज बोलना, थर्ड पर्सन को रिस्पॉन्स देना, अंदर ही अंदर प्लानिंग करते रहना आपसे दूर जाने की, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मान लीजिए हैं तो भी कहीं ना कहीं ये पहले तो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज थे, लेकिन जब थर्ड पर्सन आया तो ये पीछे ऐसे हट गए। इन्होंने आज भी मतलब इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि मतलब ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर ज़रूर हैं, लेकिन इनके मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स हैं,
बहुत भावनाएं हैं आपको लेकर, इमोशनली फीलिंग्स दिख रही हैं। चुप रहते हैं, ये साइलेंस है, लेकिन पूरी तरीके से बर्डन नज़र आ रहा है। और अभी ये जो बर्डन है ना, ये बर्डन इनको अंदर ही अंदर ऐसा कर रहा है कि मतलब इनको लग रहा है कि मतलब इस रिलेशन में मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे कैसे मैं इस रिलेशन में जाऊँ। और आना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके रिलेशंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं, नहीं, इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। आज भी ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, जैसे पहले थे पास्ट में। यहाँ पर पछतावा होता हुआ मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पछतावा इस चीज़ का दिख रहा है कि इनको ये लग रहा है कि मतलब क्यों ये आपका और इनका रिश्ता टूट गया। थर्ड पर्सन के साथ इनका जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही थर्ड पार्टी बहुत क्लोज थी इनके, आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कहीं कहीं किसी किसी जगह पर थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनको बहुत ज़्यादा इनको चोट पहुंचाई है। थर्ड पर्सन कहीं कहीं किसी किसी एनर्जीज़ में थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा हावी हो गया और आपके साथ रिश्ता ना रखने पर प्रेशराइज़ करने लगा, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर जो है ना इनको समझ में आना शुरू हो गया कि मतलब क्यों कुछ गलतियां की हैं इन्होंने, ठीक है। और आपके साथ इनका जो बिहेवियर था वो पहले ऐसे था कि मतलब आपने और दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरीके से एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। मुझे तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। जब कोई प्रॉब्लम होती थी तब आप एक साथ रहते थे। लिव इन में भी हो सकता है कि आप रहते हो या फिर आप रह के आए हो इनके साथ। बहुत क्लोज ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो शायद आपने शेयर की हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें एक दूसरे को बताना, रात रात भर जाग कर आपने बातें की हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ। एवरी टाइम जो है ना आप एक दूसरे को बोल रहे हो, पूछ रहे हो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे, लाइक सब कुछ। और जब इतना पुराना जो रिलेशन, इतनी पुरानी जो फीलिंग्स, अपनापन, वो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मतलब किसी थर्ड पर्सन के आने के बाद तो बिल्कुल ऑनलाइन होते हुए भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देना, आपको बात नहीं करना आपसे, मुंह फेर लेना, आपके मैसेज को नहीं देखना, क्योंकि आपके दोनों के बीच में यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स देख रही हूँ। और ये पॉलिटिक्स इस पॉलिटिक्स की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़ा है। ये जो पॉलिटिक्स देख रहे हो आप, इस पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स है आप लोगों के बीच में, जो आपको अलग कराने पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है मेरे को। और इस चीज़ को अब आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर लिया है, आपके पर्सन ने, और काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है। तो अब उनको ये लग रहा है, पछतावा क्यों लग रहा है उनको? पछतावा इसीलिए तो लग रहा है ना कि वो राज समझ चुके हैं, गलतियाँ उन्होंने की आपसे दूर जाकर, और कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन था उसने आपको अलग किया, जिम्मेदारियाँ, आपके पर्सन ने अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ दी। आप हो सकता है कि आप किसी बेबी को भी टेक केयर कर रहे हो, हर किसी की बात नहीं कर रहे हो, जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज आ रही हैं आप, या फिर आप अपने बेबी के लिए बहुत परेशान हो रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है आपका, एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपकी भी दिख रही है मिली जुली एनर्जीज़ की, सपोर्ट नहीं कोई कर रहा है इस समय आपके पर्सन का, वो अकेलापन फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ पूरी तरीके से सोनी हो चुकी है। फाइनेंशियल कंडीशन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। गुस्सा इनका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। गुस्सा, झुंझलाहट, डिप्रेशन, रात रात भर सोना नहीं, थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रेशर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करके रखी है, जो ये अगर आउट कर देते हैं तो इनको भी प्रॉब्लम होती है। मैरिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखा था इन्होंने कि आपका साथ, मान लीजिए मैरिज नहीं भी है तो स्टेबल होंगे, फ्यूचर होगा साथ में। और अब क्या हो रहा है कि अब सिर्फ गुस्सा रह गई है, अब सिर्फ झुंझलाहट रह गई है, परेशानी, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो रही है इनके साथ, आपके पर्सन के साथ, कि ये पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जबकि बाहर कहीं ना कहीं आना चाहते हैं लेकिन बाहर आ नहीं पा रहे। तो अब पछतावा हो रहा है ना, ये गलत फैसला या वन रॉन्ग डिसीज़न जो है वो लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता। तो अभी आप खुद देख रहे हो, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, मतलब कितने कार्ड्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि इतना तनाव है कि ये चुप करके बैठ गए साइलेंस मोड पर, कि भाई हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो इंसान बोलना छोड़ देता है। अब इनका यही हाल हो रहा है कि अब स्ट्रेस हो रहा है। तो अब थर्ड पर्सन के साथ जो कर्मा जोड़े थे वो पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यू विजन का कार्ड है।
और कार्ड जो है वो यहाँ पर यही बता रहा है कि चांसेस हैं आप लोगों के मिलन के दोबारा, और कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग इस थर्ड पर्सन से बाहर निकलेंगे ये, क्योंकि सारी चीज़ों को ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और अभी थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कहीं कहीं किसी किसी जगह पीछा छोड़ भी नहीं रही है, जबकि ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी से इनका पीछा छूट जाए, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जगह तो पीछा नहीं भी छूट रहा है। और थर्ड पार्टी ने इनको सख्त जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ। राशियाँ सुन लीजिएगा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा दिख रहे हैं, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ये एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है राशि के रूप में आपके पर्सन की। मान लीजिए राशियों से नहीं मिल रहा है तो आप एनर्जीज से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं हर किसी की राशि बता ही दूँ मैं, जो दिखेगी वही बताऊँगी। एनर्जीज़ भी कनेक्ट होती हैं, ज़रूरी नहीं है राशियाँ ही कनेक्ट हो, एनर्जीज़ भी कनेक्ट होती है। और फिर भी अगर आपको अपना पर्सनली दिखाना है कि हाँ भाई मैं खुद का दिखवाऊंगा बस अपने नेम प्लेस के साथ, बर्थ डिटेल के साथ, तो आप अपना दिखवा सकते हो। नंबर वीडियो पर ही मिल जाएगा, पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।